Hello guys, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So in this video we will learn about subjective pronoun in detail. So my dear friends, इस वीडियो में हम देखेंगे कि subjective pronoun क्या होता है और कहाँ और कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो किसी भी नाउन की जगह पे यूज किया जाता है, यानी कि जो भी शब्द नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं उसे प्रोनाउन कहा जाता है। तो हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, टीना इज अ वेरी नाइस गर्ल। टीना एक बहुत ही अच्छी लड़की है। यहाँ पर हमने टीना की जगह पे प्रोनाउन यूज किया है शी। शी इज अ वेरी नाइस गर्ल। यहाँ पर इसका मतलब है कि वह एक बहुत ही अच्छी लड़की है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि शी हमारा प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है, ये हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, जिसे हम अपने आगे के वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन को ही डिटेल में समझेंगे कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता क्या है और ये कहाँ और कैसे यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन डज द एक्शन इन अ सेंटेंस। सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होता है वह किसी भी सेंटेंस में कोई भी एक्शन यानी कि कोई भी काम करने वाला ही हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, यानी कि जो हमारा कर्ता होता है। किसी भी सेंटेंस में काम करने वाला कर्ता या करने वाली हमारा कर्ता या डूअर होता है, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और जब हम उसे प्रोनाउन के साथ यूज करेंगे तो हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाता है। इसे हम इट ऑल्सो नोन एज पर्सनल प्रोनाउन, ये जो होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन के नाम से भी जाना जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे हमारे प्रोनाउन कितने हैं और ये कैसे यूज किए जाते हैं। पहला है हमारा फर्स्ट पर्सन जिसे हम आई, इसको हम आई प्रोनाउंस करते हैं और इसका हिंदी में मतलब मैं होता है। ये हमारा क्या होता है, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, यानी कि सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझा है कि हमारा फर्स्ट पर्सन किस तरीके से तीनों टेंस में यूज किया जाता है। पहले हम देखते हैं प्रेजेंट में, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। फिर हमारा है पास्ट में, आई वेंट टू स्कूल, यानी कि यहाँ पर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है। पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। ये जब हम अपने टेंस वाले सेशन में देखेंगे कि किस तरीके से वर्ब की फॉर्म्स वगैरह चेंज की जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ हम यहाँ पे सेंटेंसेस को ही देख रहे हैं, उसके बाद हम आगे की वीडियो में आगे समझेंगे और अधिक जानकारी लेंगे। यहाँ पे है जैसे कि आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। उसके बाद फ्यूचर में आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। यानी कि यहाँ पर जो मेरा आई है, आई यानी कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये तीनों ही सेंटेंस में यूज किया गया, लेकिन यहाँ पे हमारी वर्ब्स चेंज हो गई हैं। जो हमारी वर्ब है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग चेंज की गई है। फिर हमारा है फर्स्ट पर्सन वी हमारा फर्स्ट पर्सन ही है, लेकिन आई हमारा सिंगुलर था और वी हमारा प्लूरल है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ये सब्जेक्ट की जगह पे यूज किया जाता है, इसीलिए इसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। जो प्रोनाउन सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज किए जाते हैं उसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही कहा जाता है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि वी हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में कैसे यूज हुआ है। जैसे यहाँ पे हमने प्रेजेंट टेंस में देखा है कि वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। वी का मतलब होता है हम, यानी कि एक से अधिक लोगों के लिए वी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर है वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। पास्ट में वी प्लेड क्रिकेट, हमने क्रिकेट खेला। और फ्यूचर में वी विल प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेंगे। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो सेकंड पर्सन है, यानी कि सेकंड पर्सन हमारा यू है। यू को यू प्रोनाउंस किया जाता है और इसका मतलब होता है तुम या आप। इसका मतलब तुम भी होता है और आप भी। अपने छोटों के लिए तुम, अपने से बड़ों के लिए आप का भी यूज हम करते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम यू ही लिखते हैं, हिंदी में हम अपने बड़े और छोटे के अनुसार हम अपने वर्ड्स को चेंज कर लेते हैं। ये हमारा यू जो होता है हमारा सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। यू हमारा सिंगुलर रूप में भी यूज किया जाता है और प्लूरल में भी। तो हम यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझते हैं। प्रेजेंट में हमने सेंटेंस लिखा है यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। फिर यहाँ पे पास्ट में हमने लिखा है यू वर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त थे। और फ्यूचर में है यू विल बी माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त होगे। ये हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में तीनों तरीके से हमारा यू जो है सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, हम इस सेंटेंस से समझते हैं।
फिर हमारा आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, इट, नेम, ये जो है हमारे सभी ऑल आर सिंगुलर, यानी कि सभी हमारे सिंगुलर हैं और ये हमारा सब्जेक्टिव सिंगुलर सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, इसमें हमारा आता है ही जो होता है वह लड़के के लिए यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है वह, और ये किसके लिए यूज किया जाता है, यह लड़के के लिए यानी कि बॉय के लिए यूज किया जाता है। फिर हम इसमें सेंटेंस बनाते हैं। प्रेजेंट में हमने बनाया ही इज हैप्पी, वह खुश है। फिर हमने पास्ट में लिखा ही वॉज हैप्पी, वह खुश था। और फ्यूचर में हमने लिखा कि ही विल बी हैप्पी, वह खुश होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के जगह पे जो यूज हुआ है सेंटेंस, वही हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यानी कि जो इसमें हमारा मेन पर्सन है, यानी कि ही हमारा इसमें मेन सब्जेक्ट है। तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, क्योंकि यह प्रोनाउन है, ये किसी का नाम नहीं है, ये प्रोनाउन है। ही, शी, इट, नेम, ही, शी, इट, नेम जो होता है वो तो हमारा नाउन होता है, लेकिन जो हमारा ही है और शी होता है, इट होता है, ये जो हमारा होता है ये हमारे प्रोनाउन होते हैं। इसीलिए जब हमारा सब्जेक्ट की जगह पे हमारा प्रोनाउन यूज हुआ होता है तो हम उसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। फिर हम यहाँ पर शी यानी कि जिसे जो लड़की के लिए यूज किया जाता है वह शी है। इसका मतलब हिंदी में हम वह बोलते हैं और ये लड़की के लिए यूज किया जाता है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं प्रेजेंट टेंस में शी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है। हमने पास्ट में लिखा शी सैंग अ सॉन्ग, हमने यहाँ पे वर्ब को चेंज किया पास्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमने लिखा शी सैंग अ सॉन्ग, उसने गाना गाया। उसके बाद हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर में हमने लिखा कि ही विल सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाएगी। तो यहाँ पे वह जो है यूज हुआ है किसके लिए, शी के लिए, वह लड़की के लिए, यानी कि हमारा शी जो है वो हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। फिर माय डियर फ्रेंड्स हम देखेंगे इट जो होता है इसका यूज होता है, इसको हम इसका मतलब होता है यह, और इट का यूज होता है जानवरों या वस्तुओं के लिए, किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स या फिर एनिमल्स के लिए यूज किए जाने वाले वर्ड इट का यूज यह के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसको हम हिंदी में यह कहेंगे, लेकिन इंग्लिश में ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये हमारा सिंगुलर के लिए ही यूज होता है। इसके हमारे जो सेंटेंसेस हैं इस प्रकार हैं। प्रेजेंट में हमने लिखा इट इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। पास्ट में हमने लिखा इट वॉज इल, वह बीमार था। उसके बाद हमने फ्यूचर में लिखा इट विल बी अ गुड पिक्चर, यह एक अच्छी पिक्चर होगी, यह एक अच्छा चित्र होगा। इसका मतलब है कि ये जो हमारा इट जो होता है वो सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और और एनिमल्स के लिए भी, यानी कि एनिमल्स भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं, तो हमारे लिविंग में एनिमल्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि वस्तुओं के लिए ही यूज किया जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एनी नेम मतलब कोई भी नाम, राम, रीना, गीता, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन ये देखिए हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो नाम है, नाम किसी भी व्यक्ति वस्तु का नाम जो होता है वो हमारा नाउन होता है। हमने सिर्फ यहाँ समझने के लिए ही लिखा है कि राम, रीना, गीता ये जो होते हैं हमारे सब सिंगुलर होते हैं, ये पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। इसलिए मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे समझाने के लिए ही यहाँ पे लिखा है कि राम, रीना, गीता ये जो हमारे होते हैं नेम होते हैं, ये हमारे जितने भी नेम हमारे होते हैं सब हमारे सिंगुलर पर्सन यानी कि सिंगुलर थर्ड पर्सन में आते हैं। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम एक इंटेलिजेंट लड़का है, राम एक बहुत ही बुद्धिमान लड़का है। पास्ट में हमने लिखा सीता वेंट टू मार्केट विद हर मदर, इसका मतलब है सीता जो है अपनी माता जी के साथ मार्केट गई। कहाँ गई, मार्केट गई अपनी माँ के साथ। फिर हमने फ्यूचर में सेंटेंस बनाया रीना विल बी अ डॉक्टर, रीना एक डॉक्टर होगी। ठीक है, रीना भविष्य में एक डॉक्टर होगी या डॉक्टर बनेगी। तो हमने यहाँ पर समझा कि हमारे सब्जेक्टिव और हमारे सिंगुलर प्रोनाउन क्या होते हैं, सब्जेक्टिव सिंगुलर प्रोनाउन क्या होते हैं। फिर माय डियर फ्रेंड्स हम यहाँ देखेंगे दे का मतलब होता है वे, एक से अधिक लोगों के लिए यूज किया जाता है दे। फिर दे हमारा क्या होता है, दे हमारा थर्ड पर्सन है, लेकिन हमारा दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, ये हमारे थर्ड पर्सन में आता है, लेकिन ये हमारा प्लूरल सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाए हैं। सेंटेंस हमारे इस तरह हैं, दे आर सैड, वे दुखी हैं, दे वर सैड, वे दुखी थे, और दे विल बी सैड, वे दुखी होंगे।
इसका मतलब है हमारे सारे जो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ये हमारे तीनों फॉर्म्स में यूज होते हैं। ये हम अपने आगे के टेंस वाले वीडियो में देखेंगे कि टेंसेस में वर्ब्स कैसे चेंज होती हैं, कैसे हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस कैसे हमारे सेंटेंस में यूज किया जाता है, कैसे हम इसको समझते हैं कि किसी भी टेंस में किस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सो तब तक के लिए थैंक यू। गुड